ईमान हमें बुराइयों से नहीं रोक रहा है, हमारा ईमान हमारी निगाहों को हया नहीं बख्श रहा है। हमारे ईमान में इतनी कमजोरी है कि हमारी तन्हाइयां अच्छी नहीं है। हमारे ईमान की कंडीशन यह है कि हम जमीनों में बेईमानी कर रहे हैं, माल में बेईमानी कर रहे हैं, अनाज में बेईमानी कर रहे हैं, कोई खेती में बेईमानी कर रहा है, कोई हक हुकूक पामाल करके बेईमानी कर रहा है। अल अमान वल हफीज। और फिर कहते हैं साहब हम ईमान वाले हैं तो हमें इज्जत क्यों नहीं मिल रही? कुरान ने कहा वलिल्लाहिल इज्जा वलिरसूली वलिल मोमिनीन। अल्लाह के लिए इज्जत है, रसूलुल्लाह के लिए इज्जत है और मोमिनों के लिए इज्जत है। फिर सवाल पैदा हुआ हम तो मुसलमान हैं, फिर हमारे लिए इज्जत क्यों नहीं? इसके बहुत से जवाब आते हैं, लेकिन आज की समाज पर सिर्फ ईमानदारों का ईमान रखता हूँ, वो भी इशारतन। हमारा ईमान तो ये है कि दोस्त ऐन नमाज के वक्त हाथ पकड़ के अगर चाय की होटल पर या सिनेमा घर में लेकर चला जाए तो हम दोस्त का दिल रखने के लिए चले जाते हैं। मगर अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक वारिसे रसूल अकरम राजदार मुस्तफ़ा जानशीन मुस्तफ़ा यारे गारे मुस्तफ़ा यारे मज़ारे मुस्तफ़ा मिजाज शनासे मुस्तफ़ा हजरत अब्दुल्ला इब्ने उस्मान अल मारूफ हजरत अबू बकर सिद्दीक इब्ने अबू कुहाफा, उनकी ईमानी शान क्या है? अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रख देते, तलवार रखते नहीं। ये कहते हैं कि अच्छा हुआ कि तू जंग में मेरी तलवार के नीचे नहीं आया, लेकिन मैं अबू बकर अगर तुझे अपनी तलवार के नीचे देखता तो बेटा समझकर माफ नहीं कर देता, बल्कि हुजूर का गुस्ताख समझ के सर उड़ा देता। एक वो ईमान है कि अगर हुजूर के पैगाम से हटकर, हुजूर के दीन से हटकर बेटा भी जिंदगी गुजार रहा है तो बाप गर्दन पर तलवार रखने तैयार। हजरत इमामुल मशारिक वल मगारिब मतलूब कुल्ले तालिब गालिब अला कुल्ले गालिब असदुल्लाहिल गालिब हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब हजरत मौला अली बिन अबू तालिब कररमल्लाहु ताला वजहुल करीम से हुजूर फरमाते हैं अली सो जाओ, मैं मक्का छोड़ के जा रहा हूँ। वाकया नहीं सुना रहा, आप सुने हुए। अली सो जाओ, मैं मक्का छोड़ के जा रहा हूँ। दुश्मनों का नरगा है, आपने उलमा से सुना है 40 लोग तलवार लेकर खड़े हैं कि बाहर निकलेगा ये शख्स या अंदर जाकर हम इस चादर ओढ़कर सोने वाले शख्स को कत्ल कर देंगे। आज तो मोहब्बतों के बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन जनाब वाला अगर दुश्मन के नरगे में पीर साहब अपने मुरीद को छोड़कर चले जाए ना तो फिर पता चलेगा इरादत का लेवल क्या है। अब तो कंडीशंस बदल गई ना। वो पहले अबू बकर सिद्दीक जैसे मुरीद थे जिनकी शान ये थी कि वो अपनी चादर फाड़ फाड़ के तमाम गार के सुराखों को बंद करके और जो एक सुराख बाकी रह जाए उसमें अपने अंगूठा डालकर सांप से डसवा कर कहते थे हुजूर जान जाती है तो जाए, आपकी नींद में खलल नहीं वाक़ होना चाहिए। और आज बिल्कुल इसके विपरीत मामला है कि हुजूर पता नहीं अंदर सांप होगा कि बिच्छू होगा, आप तशरीफ ले जाएं अंदर, आपके कदमों की बरकत से सांप बिच्छू भाग जाएंगे, तब हम गुलाम आपके पीछे पीछे चलेंगे। वो दौर और था, ये दौर और है, अल्लाह की पनाह। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ वफादारों की शान। मेरे इस्लामी रिश्ते की माएँ बहनें भी गौर से सुने। मौलाए कायनात को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई हैं, हुजूर के दामाद हैं, जिनके बारे में पैगंबर इंसानियत ने फरमाया था या अलीयु बक़ीतुका लिनफ्सी, ऐ अली मैंने तुझे अपने लिए बाकी रखा है। अंता 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 अखी फी दुनिया वल आखिरा, तो दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। जिस अली हैदर की शान पैगंबर ने यूं बयान की थी, सुनन तिरमिजी उठाइए, हुजूर ने अपने विसाल के वक्त ये दुआ की, अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरियनी अलियन, ए अल्लाह मुझ मोहम्मद को उस वक्त तक मौत न देना जब तक कि अली को न देख लूं। सारी दुनिया अपने जाते जाते कहती है इतना तो करम करना, ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। सारी दुनिया कहती है कि बस एक बार जलवा दिखे, जब दुनिया से जाऊं तो हुजूर नजर आए, और हुजूर कह रहे हैं ऐ अल्लाह मुझे उस वक्त तक ना उठाना जब तक कि मैं अली हैदर
का चेहरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए सुन्नत के इमाम ने कहा था असले नस्ले सफा, सूफियों का मरकज अली है, सूफियों की असल अली है। मैं नहीं कहता मसलक के आला हजरत, असले नस्ले सफा, सूफियों का जितना खानदान है उन तमाम खानदान सूफिया की असल हजरत मौला मुश्किल कुशा है। असले नस्ले सफा, वजह वसले खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम, शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। जाने दे मौजू नहीं है, मैं फिर कभी मौला कायनात पर बोलूंगा, लेकिन अभी अर्ज ये कर रहा हूं, ईमान देखे ईमान। 40 तलवारें हैं और उसके साये में हुजूर कह रहे हैं सो जा, सो गए। किस्सा आपने सुना हुआ है, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं, अच्छा ये आयत इत्तेफाक से उतरी भी मौला अली की हक में है, शान नुज़ूल भी इसका यही है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। मगर दोस्तों गौर करने की बात, फरमाया बेशक जो ईमान लाए, ईमान देखना है, सिद्दीक़ अकबर का ईमान देखो, सारा माल लाकर बारगाह रिसालत में पेश कर रहे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। आप जरा अंदाजा कीजिए, बल्कि मुझे याद आता है शहजादा बिलग्राम तशरीफ फरमा है, मुझे याद आता सबे सनाबिल शरीफ में हजरत मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने निहायत खूबसूरती के साथ पहले सुम्बुले में ही जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक के फजाइल पढ़े हैं, लिखे हैं, और खास तौर पर फरिश्तों का उनके तरह लिबास पहनकर आना लिखा है, वह हमें और आपको समझा रहा है, बता रहा है कि उनका ईमानी लेवल ये था। हमें कोई शरीफ देखता है ना तो अल्लाह के दर साहब फरिश्ता मालूम होता है, फरिश्ता मालूम होता है। और उम्मत में एक जात ऐसी है कि फरिश्ता जिनको कॉपी करता मालूम होता, फरिश्ता कॉपी कर रहा है तभी हुक्म खुदा से कर रहा है, लेकिन कॉपी कर रहा है। इसी कॉपी में फरिश्ता हजरत अबू बकर सिद्दीक के कुर्ते की तरह टाट पहनकर आ रहा है। आप अंदाजा कीजिए, जब उम्मती की शान ये है कि फरिश्ते कॉपी करें तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब क्या होगा। इसीलिए कहा जाने दें, अशार बहुत हैं और आशिक ने बहुत बहुत गिरहें लगाई हैं और लगा लगा कर दुनिया को बताया है, बल्कि कहता चलू ना फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ईमान जान हथेली पे है, लेकिन ईमान ये है कि जान जाती है तो चली जाए। सिद्दीक अकबर का ईमान ये है हुजूर की नींद ना जाए, मेरी जान चली जाए। और हमारा ईमान कहाँ है, वो हमें और आपको जांचना है, अपने ईमान के टेम्परेचर को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री आते रहेंगे जाते रहेंगे, आपका जो हिसाब किताब होगा वो आपके हमारे ईमानी टेम्परेचर की बुनियाद पर होगा। समझ में बात शरीफ आ रही है, समझ शरीफ। फरमाया बेशक जो ईमान लाए, तो ईमान जो लाओ ना, सुभान अल्लाह। जवान देखना है, पहली ही शब को हुजूर ने हजरत हंजलतुल गसील के कानों में ये आवाज पहुंचवा दी, सुनो और रहील, इस्लाम के लिए खून के कतरों की जरूरत पड़ी है, चलो जवानों जंग लड़ने चलते हैं। पहली ही रात थी शादी की, हजारों अरमान सजोए थे मियाँ बीवी ने, न जाने कितनी तमन्नाओं ने अंगड़ाइयाँ ली थी, न जाने कितनी मुरादों ने जो है वो वजूद पाया था, लेकिन अल्लाह अकबर ये ईमान था जो शादी की पहली रात ही हजरत हंजला को बिस्तर इस्तराहत से घसीट कर मैदान कारजार में पहुंचाता है। ये ईमान है। फरमाया सुभान अल्लाह, बेशक जो ईमान लाए, ईमान 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 ये ईमान है। ईमान अगर लाए, जब एक जुमले में बात खत्म कर दूं, एक जुमले में आगे बढ़ता हूं इस चैप्टर को बयान करते हुए, एक जुमले, बंदा जब मुसलमान हो जाता है, कुरान मुकद्दस की आयत फिर पुकारती, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ताला ने ईमान वालों से खरीद लिया उनकी जानों को और उनकी मालों को। यानी हमारी जान भी बिक गई, हमारा माल भी बिक गया। अगर हम इस कंडीशन में आए तो ही सच्चे मोमिन हैं।
किस कंडीशन में? हम अपनी जान को अपनी न समझें, हम अपने माल को अपना न समझे, खुदा का समझकर उसी की राह में लगाते रहें, हुजूर का सदका समझकर हुजूर के लिए लुटाते रहें। यही मोमिनों की शान, यही ईमान वालों की शान। और ईमान वालों की शान मैंने यूं तो सिद्दीक अकबर की बयान की, मौलाए कायनात के बयान, हजरत हंजला का नाम हाशिए ज़हन पर आ गया तो अर्ज किया, वरना जनाब जिसकी भी तारीख उठा कर पढ़ोगे, इमाम अहमद इब्ने हंबल का ईमान था कि कोड़े खाते रहे मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत के फरमान को तब्दील नहीं होने दिया, अल्लाह के कलाम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। ये ईमान ही था जो शब्बीर को करबला लाया था, ये ईमान ही था जिसने ज़ैनुल आबिदीन को सैयदुस साजिदीन बनाया था, ये ईमान ही था जिसने मौलाए कायनात के वारिसों को मोहम्मद बाकिर, मूसा काजिम, अली रजा, हसन अस्करी जैसी डिग्रियां अता फरमाई। ईमान ही ने अब्दुल कादिर को गौसे आज़म बनाया था, ईमान ही ने हजरत मोइने बेकसा को गरीब नवाज बनाया था, ये ईमान ही था जिसने जहांगीर समनानी को मखदूम कछोछा बनाया था, ईमान ही ने आला हजरत बनाया है। बल्कि जनाब आज ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस है, मैं ये कह देता हूँ अपने शेर से, माजी करीब की उस जलीलुल कद्र शख्सियत ने कहा ईमान वालों की शान क्या, मैं अर्ज कर चुका, वो अपनी जान को अपनी जान न समझे, अपने माल को अपना माल न समझे, बल्कि ये कहते रहे उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। जिसको हजरत हजरी मियाँ साहब ने अपने अंदाज में कहा, हम तो दिल अपना दे ही बैठे हैं। अब ये क्या इख्तियार की बात है, ये ईमान, हम तो दिल अपना दे ही बैठे हैं। जब दिल दे दिया, जान मेरी नहीं, माल मेरा नहीं, दिल मेरा नहीं, तो इख्तियार मेरा कैसे? फिर ईमान वालों की शान ये है महबूब, इधर उठाओगे तो इधर जाएंगे, इधर चलाओगे तो इधर जाएंगे, तेरे मन चलों का जग में ये अजब चलन रहा है, न किसी की बात सुनना न किसी से बात करना। बहुत वास्ट मौजू है ईमान, लेकिन सिर्फ अर्ज किया कि उस लेवल का ईमान पैदा कीजिए, इस लेवल का, सुभान अल्लाह। और जब ईमान पैदा हो जाए वह अमिलुस सालिहा, और उन्होंने अच्छे काम किए। हम काम क्या कर रहे हैं? अल्लाह ही रहम करे, अल्लाह ही रहम करे। हमारे जवानों के हालात क्या हैं आप सब जानते हैं। हजरत अनस मियां साहब क़िबला बैठे हैं, मैं बहुत ज़्यादा मौजू को तूल भी नहीं देना चाहता और अपने जुमलों पे कंट्रोल रखना चाहता हूँ। कभी अकेले में मिलिएगा तो बताऊंगा कि जवानों के हालात क्या है। मैं सिर्फ इशारा करके गुजर रहा हूँ, देख रहे हैं आप। अमिलुस सालिहात, अच्छे काम किए। काम देखने, ये भी एक मौजू है, अच्छे काम, तफसील में नहीं जाता, लेकिन आगे बढ़ता हूँ तेजी के साथ। ईमान भी अच्छा, ओरिजिनल ईमान, काम भी सारे ओरिजिनल, तो फिर रहमान उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। हमारे यहाँ यही मिस्टेक हो गई, हम किसी की शोहरत या किसी की मकबूलियत देखकर समझते हैं ये यूट्यूब का फायदा है, ये इंस्टाग्राम की बरकत है, ये साहब मुरीदों का एहसान है। हालांकि बेसिक्स ये नहीं है, बुनियाद ये नहीं है, बुनियाद ये है ही नहीं। बल्कि फिर मुझे सबे सनाबिल का एक जुमला याद आ रहा है कि मशहूर होना अगर कामयाबी है तो इबलीस से ज्यादा मशहूर कौन है? हाँ, हजरत ने लिखा है, तो इबलीस से ज्यादा मशहूर कौन? मगर हमारा ये मिजाज हो गया, माफ कीजिएगा जुमले कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं। अब वो पैरामीटर ही चला गया कि तकवा किसका है, परहेजगारी कहाँ है ना। अब तो यही है कि दिखते कैसे हैं, भीड़ कितनी है, फॉलोअर कितने हैं, उसी हिसाब से तकवे का स्टेटस भी मेंटेन हो रहा है। अब ये कंडीशन
हालांकि बरोज़े क़यामत फरिश्ता ये नहीं पूछेगा कितने मिलियन सब्सक्राइबर लाए हो। बरोज़े क़यामत ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने लोग साथ लाए हो। पूछा जाएगा साहब तहज्जुद के सजदे कितने हैं तुम्हारे पास, ज़कात की अदायगी पूरी है कि नहीं है, नमाज पूरी पढ़ी कि नहीं पढ़ी। माफ कीजिएगा तल्ख अल्फाज के साथ अगर कहूं, नाम तो बहुत ताजु शरिया का लिया जाता है, लेकिन काश उनकी एक आदत नमाज ही पर अगर सिर्फ मुरीद इत्तेफाक कर लेते तो आज अहले सुन्नत का ये हाल ना होता जो भी है। उस बंदे की जिंदगी उठाकर पढ़े, यूं तो हया का मुजस्समा, यूं तो एहतियात का बहरे बेकरां, लेकिन हमारी जमात के कालिम ने बयान किया हमारे शहर में जर्मन के एयरपोर्ट पर हज़रत अज़हरी मियां अलैहि रहमा उतरे। जर्मनी, हम मुंबई पहुंचते ना, हमारा मुकर्रिर नात खां इल्ला माशाअल्लाह, तो उतरना तो बात की बात है, चढ़ते ही टोपी गायब हो जाती है, उसके बाद इल्ला माशाअल्लाह नमाजें गायब हो जाती हैं, उसके बाद जनाब वाला अगर कोई कहे कि नमाज पढ़ लो तो आप हजरत आप अपनी देखो ना, हम तो पढ़ ही लेंगे क्या है। अगर मुंह पे नहीं कहें तो पीठ पीछे कहेंगे कि यार हजरत को पता नहीं क्यों हमारे पीछे पड़े रहते हैं, अल्लाह ही रहम करे। मगर वो जर्मनी पहुंचे, एयरपोर्ट पर नमाज का वक्त हो गया, जर्मन का एयरपोर्ट, इंग्लिस्तान, नमाज का टाइम हो गया ना तो एयरपोर्ट पर ही मुसल्ला बिछा दिया। जर्मनी एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने लगे। कुरान ने क्या कहा, अच्छे काम करोगे और ईमान ओरिजिनल होगा, अच्छे काम करोगे तो मोहब्बत रहमान खुद डाल देगा। जैसे ही नीयत बांधी, कुछ चाहने वालों ने घेरा, खड़े थे, एक शख्स आया वहीं का, उसने अपनी भाषा में पूछा ये कौन है, क्या ये सूफी है, क्या ये सूफी है। तो वहीं के एक शख्स ने जवाब दिया हाँ हाँ ये सूफी है। आप हैरत करेंगे, जर्मनी के एयरपोर्ट पर वहां के उस मजहब के शख्स ने एक टेबल लगाई और उस टेबल के ऊपर खड़ा हो गया, उस टेबल के ऊपर खड़े होकर ऐलान करता था किसी को सूफी देखना है तो आओ इस शख्स को देख। वाह 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 वाह। जनाजे में भीड़ हो या मकबूलियत हो, अल्लाह वालों की शान क्या है, अमिलुस सालिहात, अच्छे काम करोगे तो रहमान मोहब्बत डालेगा, और जब रहमान मोहब्बत डालेगा तो कोई उसे निकाल नहीं सकता। अगर हुजूर अनस मियां साहब की मोहब्बत हमारे आपके दिल में अल्लाह डाल दे तो जनाब हजारों लाखों लोग मिल के कोशिश करें, क्या खुदा से मुकाबला कर सकते? कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि वो माबूद है। अगर उसने मोहब्बत डाली, और वो कह रहा डाल दूंगा मोहब्बत लोगों के दिलों में, शर्त ये है ईमान वाले हो जाओ और अच्छे काम करो। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी ने एक खूबसूरत बात लिखी, बताऊं आपको, बता दो। सुभान अल्लाह, इमाम राजी ने लिखा, सुभान अल्लाह, फरमाते हैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा, शाहिद भाई नाज़िम इजलास, बड़े खतरनाक शेर सुनाए आपने। जलसे तो रोज ही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप याद रहेंगे इंशाअल्लाह। तो फरमाया बेशक जो ईमान लाए अच्छे काम। इमाम राजी ने इसी आयत के तहत तफसीर राजी में खूबसूरत बात लिखी, बातें तो बहुत सारी लिखी, उसमें फरमाया कि इसमें एक कौल ये भी है कि जो अच्छे काम करते हैं, जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, वो कोई काम लोगों को पसंद करवाने के लिए नहीं करते, वो लोगों की मोहब्बत के तालिब नहीं होते कि मैं ये ऐसा कर रहा हूं ताकि लोग मेरे हो जाएं,
मैं नमाजें इतनी पढ़ूं ताकि लोग मेरे हो जाएं, मैं काम इतना करूं ताकि लोग मेरे हो जाएं। उनके दिल में, अल्लाह वालों के दिल में हरगिज़ ये ख्याल नहीं होता कि मैं ये काम करूं ताकि लोगों की मोहब्बत मिल जाए, मैं ये काम करूं ताकि लोगों में मकबूल हो जाऊं। बल्कि नहीं, सच्चाई तो ये है, बल्कि एक और आगे बढ़ के जुमला कहूं, रियाकारी और इखलास में बज़ाहिर तो कोई फर्क नहीं दिखता। हाँ, बज़ाहिर दिखता ही नहीं फर्क, सेम लगते हैं। इधर वाला भी नमाज पढ़ता, उधर वाला भी नमाज पढ़ता, सेम लगते हैं। लेकिन दिल की कंडीशन, अब दिल की हालत में तो सुभान अल्लाह है आज, अल्लाह अल्लाह। दिल की कैफियत, मौलाना साहब देखेंगे, अरे साहब सैयद नूर साहब बहुत नमाज पढ़ते हैं माशाअल्लाह, जिक्रुल्लाह में लगे रहते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, हर वक्त निगाहें झुकी होती हैं, सुभान। मगर मैं क्या हूँ ये तो अल्लाह ही जानता है ना, कि 2 मिनट का मुत्तकी हूँ, कि 2 दिन का मुत्तकी हूँ, कि 4 दिन का मुत्तकी हूँ, भीड़ का मुत्तकी हूँ कि तन्हाई का मुत्तकी हूँ, ये तो अल्लाह ही जानता है। इसलिए दिखावे में और इखलास में बिल्कुल माइनर बारीक सा फर्क होता है। बज़ाहिर तो आदमी क्लियर नहीं कर पाता क्या, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ तो कुछ पोशीदा नहीं होता, उसके यहाँ तो सारी चीजें जग जाहिर हैं। आपको बताता चलूं, अगर सही मानों में मकबूल बनना चाहते हो, ओरिजिनल बन जाओ, अपनी तन्हाइयाँ अच्छी करो, जैसे भीड़ में रहो वैसे अकेले में रहो। आप देखो, मैं आपको एक किस्सा सुना, तज़किरतुल औलिया से उठा के पढ़ रहा हूँ। हजरत मालिक दीनार हैं, उनकी शान ये है, पुरानी जिंदगी है, वो एक मस्जिद में बैठे, मस्जिद में नमाज पढ़ते, उनकी ख्वाहिश ये है कि मैं इस मस्जिद का सदर साहब बन जाऊं, मुतवल्ली बन जाऊं, इस मस्जिद का मुतवल्ली बन जाऊं। उस मस्जिद का मुतवल्ली बनने के लिए वो रात भी नमाज पढ़ रहे हैं, दिन भी नमाज पढ़ रहे हैं, रात भी नमाज पढ़ रहे हैं, दिन भी नमाज, तिलावत पर तिलावत, रोजे रख रहे हैं, मस्जिद से नहीं जा रहे हैं, सबसे पहले आ जाते हैं, सबसे आखिर में जाते हैं। 1 साल तक ऐसी इबादत, कितने? 1 साल तक। और ख्वाहिश क्या थी कि सदर साहब बन जाऊं, मुतवल्ली बन। 1 साल तक इबादत की, और 1 साल तक इस तरह जब इबादत की, अच्छा अल्लाह पाक जब जिसको चाहता है ना अपना बना लेता। वाह वाह। बाबा बुल्ले शाह के शेर का मफहूम है कि साहब लोग रात भर रोते रहते हैं, अपनी राह नहीं दिखाता, और जिसे चाहता है मुस्कुराते हुए को भी अपना कर अपना बना देता है।